आज से सदियों पहले परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उनका नाम था आदम और हवा। परमेश्वर ने उन्हें अदन नामक एक वाटिका में रखा था जो दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक था। परमेश्वर उनसे बेहद प्यार करता था और वे दोनों उस वाटिका में बहुत खुश थे। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी, देखो, इस वाटिका के बीच में एक वृक्ष है, उसके फल को ना खाना और ना ही उसे छूना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उस फल को खा लिया। परमेश्वर कभी पाप के साथ समझौता नहीं करता, इसीलिए उन्होंने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और वे परमेश्वर से दूर होकर एक शापित जीवन जीने लगे। आदम और हवा के आज्ञा उल्लंघन द्वारा अनेकों बुराइयों ने दुनिया में जगह ली और उनके द्वारा जन्मे संतानें अपने सृजनहार परमेश्वर को भूल गई। हत्या, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े जैसे अनेकों पाप लोग दुनिया में करने लगे। ये सब देखकर परमेश्वर बहुत दुखित हुआ और मनुष्य को दुनिया में बनाकर पछताया। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका प्यार मनुष्य के लिए कम नहीं हुआ। वो नहीं चाहते थे कि मनुष्य उनसे दूर होकर नाश हो जाए। इस कारण सैकड़ों वर्ष पूर्व मसीहा के विषय की गई भविष्यवाणी पूरी होती है। गलील के नाजरत नगर में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम मरियम था, जो दीन थी और नम्र थी और खुदावंद की इच्छा मुताबिक अपने जीवन को गुजारती थी। वो कुंवारी थी और यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से उसकी मंगनी हुई थी, जो बड़ाई का काम करता था और वो भी प्रभु के भय में जीवन जीता था। एक दिन अचानक प्रभु का स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और उससे कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम ये शब्द सुनकर बहुत डर जाती है। ये देख स्वर्गदूत मरियम से कहता है, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होवेगा। ये सुनकर मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत वहां से चला गया।
यूसुफ जो मरियम का मंगेतर था, उसे ये बात मालूम पड़ती है कि मरियम गर्भवती है और वो बहुत परेशान हो जाता है और उसके बदनामी के डर से उसे चुपके से छोड़ने की मनसा करता है। तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में प्रकट होकर कहता है, यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की आज्ञा अनुसार अपनी मंगेतर को अपने घर ले आने के लिए तैयार होता है। और वो मरियम को अपने घर ले आता है। उसके कुछ समय उपरांत रोमी साम्राज्य के हुक्म अनुसार यूसुफ और मरियम उनके नाम लिखाई के लिए बैतलहम की लंबी यात्रा के लिए तैयार होते हैं। और दोनों बैतलहम को निकल पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं, उनके लिए कोई भी सराया खाली नहीं होता है और मरियम का प्रसव नजदीक आता देख यूसुफ बहुत चिंतित हो जाता है और बहुत जगह द्वार खटखटाता है, लेकिन कोई उसे रहने के लिए जगह नहीं देता है। अंतिम में एक व्यक्ति उसे दया दिखाता है और एक गौशाला में रहने की अनुमति देता है और यूसुफ और मरियम गौशाला की ओर निकल पड़ते हैं। मरियम जनने की पीड़ा से बहुत कहराती है और अंतिम में परमेश्वर की सहायता से वो प्रभु यीशु मसीह को जन्म देती है। इसी बीच प्रभु का स्वर्गदूत चरवाहों को मिलते हैं जो रात को अपनी अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और उनके पास खड़ा हो जाता है। ये देख चरवाहे बहुत डर जाते हैं। तब प्रभु का स्वर्गदूत उनसे कहता है, भयभीत ना हो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सबके लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तुम उसे बैतलहम में चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यह सुनकर चरवाहे बहुत आनंदित होते हैं और आपस में कहते हैं, आओ हम बैतलहम की ओर जाकर उस बालक का जिसके विषय में परमेश्वर के दूत ने हमसे कहा है उसका दर्शन करें। और वो खुशी खुशी आनंद के साथ बैतलहम की ओर निकल पड़े।
थे, बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह को चरनी में लेटा हुआ पाते हैं और खुशी खुशी उसे प्रणाम करते हैं और उसकी आराधना करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने जगह वापस लौट जाते हैं। से कई ज्योतिषी यरूशलेम की ओर आते हैं और पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा भड़क उठता है और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा जाता है और यह सुन सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब हेरोदेस राजा उन 3 ज्योतिषियों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूरी बात सुनकर उनसे कहते हैं, जाओ बैतलहम की ओर जाओ और ठीक ठीक उस बालक के विषय में पता लगाओ, अगर वो मिल जाए तो मुझे तुरंत सूचना दो। ये आज्ञा पाकर 3 ज्योतिषी बैतलहम की ओर निकल पड़ते हैं। राजा पूरब के हैं और जिस तारे का वो अनुसरण करते हैं और वो ठीक उसी जगह रुकता है जहां प्रभु यीशु मसीह लेटे हुए होते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को चरनी में पाकर बहुत आनंदित होते हैं और तीनों मुंह के बल गिरकर प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करते हैं और उनके झोलों में से निकालकर सोना मुरलोबान जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए लाया था अर्पित करते हैं और रात को स्वर्गदूत के चेतावनी अनुसार वापस अपने अपने देशों में चले जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह साधारण रीति से एक असाधारण परिस्थिति में जन्मे, आपके और हमारे लिए, हमारे पापों से निजात के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करते हैं और नहीं चाहते हैं कि हम उनसे दूर हो जाए। जैसा लिखा है यूहन्ना की इंजील 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। May the good God bring the joy and happiness to you and your family. Happy Christmas.